जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है गॉड इंटॉक्सिकेशन या ईश्वरीय उन्माद। जब किसी व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति होती है, जब वह पूरी तरह से ईश्वर में मग्न हो जाता है, आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, तब व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? उस अवस्था को हम ईश्वर उन्माद कहते हैं। मतलब कि ईश्वर के उन्माद में वह व्यक्ति, उन्माद मतलब कि थोड़ी सी विक्षिप्त अवस्था या पागलपन भी हम कह सकते हैं। तो ईश्वर के प्रेम में जो व्यक्ति पूरी तरह डूब जाता है तो उस अवस्था को हम ईश्वर उन्माद कहते हैं, या हम गॉड इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। टॉक्सिक शब्द वैसे जनरली आपका नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन का आपका इस्तेमाल किया गया है एंड दैट इज़ यूज फॉर द पॉजिटिव। मतलब कि वह व्यक्ति संसार से ईश्वर की ओर बढ़ चुका है, वह क्या है? गॉड इंटॉक्सिकेटेड है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि वह संसार से ईश्वर की ओर बढ़ चुका है, वह माया के परे जा चुका है। दो ही चीज़ें होती हैं ना आपकी, माया और भ्रम। तो माया से जो परे आपका चला गया तो वो आपकी भ्रम की स्थिति में चला गया, उसने भ्रम को प्राप्त कर लिया। तो आपका वह सिद्ध व्यक्ति हो गया, सिद्ध जिसे हम बोलते हैं, सिद्ध ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मलीन, समाधिस्थ, जिसने समाधि को प्राप्त किया। जड़ समाधि, भाव समाधि, ये आपकी सभी क्या है? आपकी डिफरेंट आपकी चीज़ें। तो मेरे पास बहुत सारे आपके डिवोटीज़ आते हैं तो और वह पूछते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, हमको गॉड का डायरेक्ट रियलाइजेशन करना है। तो फिर उस स्टेज के लिए आपको कैसे तैयार होना पड़ेगा, तो वह आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठाकुर जी के जीवन से कुछ प्रसंग हम लेते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि गॉड इंटॉक्सिकेशन या ईश्वरीय उन्माद की अवस्था में क्या होता है व्यक्ति। तो ठाकुर जी, एक प्रसंग आपका आता है। ठाकुर जी आपका युवा अवस्था के थे, 25-26 वर्ष के युवक थे। तो वह उन दिनों दक्षिणेश्वर में पुजारी के पद पे आपके पूजा किया करते थे माँ काली की। उन दिनों वह माँ काली के पुजारी थे। तो वह गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर के तट पे आपके बैठे हुए थे, एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में पैसा। तो इस पैसे से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कुछ सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और आपके हाथ में और थोड़ी सी हम चाय टी कर सकते हैं। मतलब कुछ परोपकार के कार्य कर सकते हैं, पैसे से परिवार पाल सकते हैं। और एक हाथ में मिट्टी है। मिट्टी क्या है? ये शरीर भी तो मिट्टी है। और ये आपका देह क्या है? आपका ये हमेशा मिटनी मिटनी है, ये आपका अटल सकता है। तो उन्होंने ये सोचा कि इस मिट्टी और पैसे में आपका दोनों में कौन सा भारी है, किसका आपका मूल्य ज़्यादा है। उन्होंने ये पाया कि दोनों का मूल्य आपका एक समान है। मिट्टी आपका पैसे के बराबर है और ये पैसा मिट्टी के बराबर। तो उन्होंने दोनों क्या कर दिया? फेंक दिया। किसमें? गंगा जी में। तो उन्होंने कहा ये पैसा जो है इस मिट्टी के बराबर ही है, इसको फेंक देना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यह पैसा हमें सब कुछ संसार में दिला सकता है, लेकिन यह हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। तो उन्होंने पूर्णतः ही कामनी कांचन का आपका त्याग किया हुआ था। वो हमेशा ईश्वर के उन्माद में लगे रहते थे, तो वह इन सब चीज़ों से, कामनी कांचन से दूर रहते थे। तो उनके लिए पैसा मिट्टी के बराबर था, तो वो पैसे को फेंक देते थे, हमेशा कामनी से, कांचन से आपका दूर रहा करते थे। वैसे ही एक बार आपके मथुरानाथ विश्वास, जो आपके परम भक्त थे ठाकुर जी के, वह आपके रानी रासमणि, जिनका आपका दक्षिणेश्वर का आपका मंदिर था, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की थी। तो उनके आपके मथुरानाथ आपके दामाद थे आपके। तो वह ठाकुर जी को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो ठाकुर जी की जो पागलपन की जो अवस्था है, जो ये आपकी विक्षिप्त अवस्था है, तो यह क्या है। तो इसके लिए उन्होंने उन्हें बहुत समझाया कि आप
जो हमारे जो सोशल कस्टम्स है, सोशल आपका दायरा है, आप उसमें रहें। आपका जो बिहेवियर है आपका अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी आपका रहना चाहिए। अगर आप उनसे बियॉन्ड जाएंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। तो ठाकुर जी बड़े ही मधुर स्वर से बोले कि क्या मैं कामनी कांचन में डूब जाऊं? क्या मैं संसारिक लोगों की तरह हो जाऊं? क्या मैं माँ काली को छोड़ दूं? क्या मैं माँ काली का भाव छोड़ दूं? उस जगन माता का भाव छोड़ दूं? क्या मैं जगन माता को त्याग कर दूं? वह और मैं एकनिष्ठ हो चुके, मैं और वो एक हो चुके, तो क्या मैं संसारिक लोगों की तरह हो जाऊं? तो ठाकुर जी में बिल्कुल एक बालपन आ गया था, वो एक बच्चे की तरह हो गए थे। और साथ ही साथ उनमें एक प्रॉफिट का भी आपका गुण आ गया था, भगवान के भी गुण आ गए थे, गुरु भी के गुण आ गए थे। तो मथुरानाथ जी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से एक बच्चे की तरह मासूमियत और एक ईश्वर अवतार के दोनों के आपके गुण उन्होंने देखे, और साथ ही साथ उन्होंने अपना गुरु भी मान लिया। इसी कारण उन्होंने अगले 15 वर्षों तक उनकी लगातार सेवा करी, उनका ध्यान रखा, उनको कोई भी किसी भी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, कामनी कांचन का त्याग किए हुए थे, ईश्वरीय उन्माद में थे, पागल थे, सभी उन्हें पागल समझा करते थे। दक्षिणेश्वर के मंदिर के और आपका स्टाफ था और जो सामाजिक स्थिति थी समाज में है, उन्हें इस तरह का समझा जा रहा था। लेकिन मथुरानाथ विश्वास समझ गए थे और उन्होंने यह हिदायत अपने सभी कर्मचारी को दे दी थी कि ठाकुर जी को वह पूरी पूरी फ्रीडम देते हैं और उनके किसी भी कार्य में कोई भी आपका विघ्न ना डाले। तो एक बार मथुरानाथ विश्वास ने कहा ठाकुर जी से कि मैं आपके नाम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कर देता हूँ, तो आपको भविष्य में कभी भी आर्थिक दिक्कतें आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको आर्थिक कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप अपनी साधना अच्छे से कर पाएंगे। तो ठाकुर जी ने उन्हें डांट दिया, हे विषयी आदमी, क्या तू मुझे एक संसारिक जीव बना देना चाहता है, संसारिक पराजीव बना देना चाहता है? मैं कामनी कांचन में रत हो जाऊं? क्या तू मुझे मेरा स्तर गिरा देना चाहता है, विषयी आदमी? तो इस तरह से उन्होंने डांट दिया। फिर कभी मथुरानाथ जी का इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह ठाकुर जी के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव कर सके। इतना उनके अंदर त्याग की भावना थी ठाकुर जी की। तो यह ईश्वरीय उन्माद की चरम अवस्था है। ऐसे एक बार एक मारवाड़ी बनिया आया तो उसने भी ठाकुर जी के सामने यही विनय प्रार्थना करी कि मैं आपके नाम 10,000 रुपये बैंक में डाल देता हूँ, उससे आपका ब्याज आएगा, तो उससे आपकी सभी ज़रूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी, जो आपकी आर्थिक आपकी ज़रूरतें हैं वह सभी की सभी उनकी वह पूरी होती रहेंगी। ठाकुर जी ने माँ जगन माता से यह प्रार्थना करी, क्यों मुझे ऐसे विषयी और संसारिक लोगों को मेरे पास भेज देते हो? क्यों? मुझे दूर कर दो ऐसे संसारिक लोगों से, मुझे नहीं रहना ऐसे संसारिक लोगों के पास, मेरी सुरक्षा करो ऐसे संसारिक विषयी लोगों से। ऐसा स्तर था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का। वह हमेशा ही जगन माता में डूबे रहते थे, वह उनके साथ एकाकार थे। ऐसे ही एक और आपका दृष्टांत आता है। रानी रासमणि मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई थी, ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो ठाकुर जी उन्हें एक आपका भजन सुना रहे थे माँ का, और रानी आपकी जो थी रानी रासमणि, उनका जो मन था वह अपने कोई मुकदमे में आपका चला गया, कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, उनका मन उस तरफ चला गया। तभी ठाकुर जी ने उन्हें रिब्यूक कर दिया, आप क्यों संसारिक कार्यों में उलझी हुई, आपका मन क्यों संसार में है, जब मैं इतना आपको उत्तम भजन सुना रहा हूँ। तब और मंदिर के जो कर्मचारी थे उन्होंने रानी रासमणि से बाद में कहा, आपको उन्होंने डांट दी, आपको उन्हें भगा देना चाहिए यहाँ से, मंदिर से। तो रानी ने कहा नहीं, उन्होंने सही कहा, उनके ज़रिए माँ काली ने उन्हें डांटा है, वह दिव्य है, वह ईश्वर स्वरूप है, तो सही डांटा उन्होंने, क्योंकि मेरा मन उस समय संसारिक कार्यों में हो गया। वहाँ से जो ब्लिस आपका शावर हो रहा था, जो आपकी डिविनिटी वहाँ से प्रिवेल हो रही थी, उसको मैंने छोड़ दिया। तो ठाकुर जी ने बिल्कुल आपका सही किया। ईश्वरीय उन्माद की यह स्थिति होती है। और एक बार ठाकुर जी वो साधना कर रहे थे, योग साधना, तो उनके क्या हुआ, मुंह से आपका जीभ से खून टपकने लगा, बड़ा गहरा खून था, बड़े गहरे रंग का आपका खून था।
तो उस समय योग साधनाएं आपकी कर ही रहे थे बहुत सारी, तो अब वह खून एकदम से आपका जम गया। तो फिर वहाँ पे आपका एक योगी भी था, साधु था, जो कि योग साधना कर रहा था। वह उसने आके देखा, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया ठाकुर जी को कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप इतने दिनों से कठिन योग साधना कर रहे थे, उसके कारण आपका जो सुषुम्ना का मार्ग था वह खुल गया था। अगर वह आपका सहस्त्रार चक्र तक चला जाता तो आपकी जो हो आपकी है, आप जड़ समाधि में चले जाते, आप निर्विकल्प समाधि में चले जाते और आपका यह शरीर रह नहीं। तो इससे ये अच्छा हुआ कि वह हैमरेज के ज़रिए आपका वह बाहर चला गया और आप जीवित हैं। तो माँ काली साक्षात आपसे कुछ ना कुछ और कार्य कराना चाहते हैं इस धरती पर, इसलिए उन्होंने आपको जीवित रखा हुआ है। तो ऐसी आपकी अवस्था हुआ करती थी आपकी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। यह ईश्वरीय उन्माद है। ऐसे ही आपका वह पंचवटी के किनारे, आपका पंचवटी जो पेड़ था, वहाँ पे आपका वह साधना किया करते थे। तो जब वह साधना किया करते थे तो वह आपका 6-6 महीने, 3-3 महीने लगातार स्टिल होके बैठे रहते थे। आपको उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई ध्यान में बाहर कोई व्यक्ति त्रिशूल लेके उनके माथे पे खड़ा और कह रहा है कि हिलना नहीं है, तो ध्यान में मग्न रहना है। ऐसी स्थिति थी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। 6 सालों तक उन्होंने अपनी पलकें नहीं झपकी। उनकी पलकें हमेशा खुली रहती, रात में, दिन में। ऐसा ईश्वरीय उन्माद, ऐसी ईश्वरीय अवस्था थी। मथुरानाथ विश्वास ने भी बहुत सारे डॉक्टर को बुलाया उनकी अवस्था को चेक कराने। तो बहुत सारे उन डॉक्टरों ने यही बताया कि यह जो अवस्था है यह उच्च योग अभ्यास के कारण है, यह आपकी उच्च आध्यात्मिक साधना के कारण, इन्हें कोई बीमारी नहीं। These are the effects of the yogic practices which he has done, austerities and penance he is doing for a long time. That is the effect of all these things. तो ये उच्च स्तर के साधक हैं और इनको छूट दी जाती है। तो ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस ऐसे आपके साधक थे। ऐसी गॉड इंटॉक्सिकेटेड मैन की आपकी अवस्था होती है, बहुत ही उच्च स्तर की साधना की अवस्था है। कामनी कांचन का पूर्णतः त्याग चाहिए और इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं ठाकुर जी के जीवन के द्वारा कि ईश्वर प्राप्ति की अवस्था कैसी होती है, ईश्वर प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज।